जी जनाब, कैसे हैं? आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सफ़र और मंज़िल। तो हम लोग अक्सर जो है मंज़िल के बारे में जानते हैं, सफ़र के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हम इसको आपस में लिंक कैसे करते हैं? हम में से बेशतर लोग ये समझते हैं कि जो सफ़र है वो मंज़िल के हसूल का ज़रिया है, जो कि बात फैक्चुअली करेक्ट भी है। लेकिन उसमें क्या होता क्या है कि हम मंज़िल को हतमी चीज़ समझते हुए सफ़र को नज़रअंदाज कर देते हैं, या सफ़र को एक बोरिंग पार्ट समझते हुए उसके साथ ऐड करते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि जी हमने ये चीज़ करनी है, तो इसके लिए ज़ाहिर बात है ये जो करना पड़ेगा, ये मतलब उसे हम ख्वारी या वो एक बोझ की तरह गुजारते हैं सफ़र को। मतलब आप उसको मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ मिसालें ली जा सकती हैं कि जैसे आप सोचें कि अगर आप लेट्स सपोज़ किसी ज़मीनी सफ़र पे निकलते हैं, तो आप घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि जी मैंने फ़लाँ जगह जाना है। तो बीच का अरसा जो होता है वो आप उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि आपके ज़हन पे हमेशा अपनी जो मंजिल है वो छाई होती है, और आप उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। हैप्पीनेस भी आप उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं लाहौर से निकलता हूँ नथिया गली जाने के लिए, तो मैं ये सोचूं कि मैं जाऊंगा यहाँ से वाया इस्लामाबाद और जो भी है, तो मैं बस पहुँचूँगा नथिया गली, वहाँ पे मैं अपना सामान रखूँगा होटल में और फ्रेश होऊंगा, खाऊं पीऊँगा, उसके बाद मैं वॉक करने निकलूँगा, एंजॉय करूँगा। तो बीच में जो आपका सफ़र है कई सौ किलोमीटर का, उसमें भी ऐसे मकामात हैं, और उस सफ़र की डिटेल आप किसके साथ सफ़र कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, स्पाउस के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, हर एक चीज़ का अपना मज़ा है। तो उस चीज़ को आप एंजॉय ना करें, बल्कि आप सोचें कि जी नथिया गली पहुँचेंगे तो एंजॉय करेंगे। आपको हर माइल जो है ना सफ़र का, वो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिर्फ़ एक आपको मंज़िल पे पहुंचाने का ज़रिया नहीं है। टेक्निकली ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है कि ये इटसेल्फ आपकी एक ज़िंदगी का एक पोर्शन है, वो सफ़र जो है। तो आप उसको ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के एंजॉय करें, और डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी एंजॉय करें। अगर आप सफ़र को एंजॉय करेंगे तो आप मंज़िल को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसकी मिसाल हम एक और तरीके से ले लेते हैं कि स्टूडेंट है, एक मेडिकल का स्टूडेंट है। जब वो पहले दिन कॉलेज में एंटर होता है, अगर उसके जहन में हो कि जी यहाँ से 5 साल बाद, हाउस जॉब के बाद मैं निकलूँगा, डॉक्टर बनूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर ऐसे होगा वैसे होगा, तो बीच का जो अरसा है, जो हॉस्टल लाइफ है या जो कॉलेज डे स्कॉलर है, तो उसके दोस्त हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको वो मतलब उस तरह एंजॉय ना करे, बल्कि हमेशा उसके जहन पे यही हो कि जी अब 2 साल रह गए हैं, अब 1 साल रह गया है, अब सिर्फ हाउस जॉब ख़त्म हो जाए। तो ये जो है ना, इस तरह आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो उसका हर साल, हर महीना, हर दिन एंजॉय करना चाहिए, फिर आपको डॉक्टर बन के भी मज़ा आएगा। और जो बीच का अरसा होता है ना, ये दोबारा नहीं आता। यानी कि एक मेडिकल स्टूडेंट जब डॉक्टर बन जाता है, तो दोबारा से उसकी हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ नहीं आती। एक आर्मी में एक बंदा जाता है, वो जब ऑफिसर बन जाता है, तो फिर उसे पीएमए के 2 साल याद आते हैं, और वो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी याद रहते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से गुजरे होंगे, इंजॉयबल होंगे उनकी मेमोरीज़, यानी वो रिग्रेट करता है अगर उसने वो टाइम अच्छे तरीके से नहीं गुजारा होगा, तो वो बाद में उस चीज़ को उस तरह एंजॉय नहीं करेगा। तो इसी तरह मतलब जो है आपका कंटेंट क्रिएटर्स का सफ़र है, कि कंटेंट क्रिएटर्स को मतलब आप टारगेट हर बंदे के ज़हन में होता है कि जी मैंने अगर यूट्यूब शुरू किया या मैंने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया, तो इतने सब्सक्राइबर होंगे, इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने लाइक्स एंड व्यूज़ होंगे। तो आप ये सोचें कि जी वहाँ पर मतलब वो चीज़ें हासिल होंगी तो मैं खुश होऊंगा, मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको जो पहले 100 सब्सक्राइबर की खुशी है, वो आपको मिलियन पे शायद ना हो। मोनेटाइजेशन के हवाले से या दूसरे किसी हवाले से तो हो सकती है, लेकिन जो रियल प्लेयर है वो पहले, बल्कि पहला फॉलोअर जो है आपको, जो बगैर मांगे मिले, यानी फैमिली में या कहीं और, आप रेफरल बेस्ड कोई फॉलोअर ना हो, कोई बंदा आपको खुद से ज्वाइन करे, तो उस पहले फॉलोअर की जो खुशी है वो शायद मिलियन सब्सक्राइबर से भी बढ़ के होगी। तो आप हर फॉलोअर को एंजॉय करें, हर व्यू को, हर लाइक को एंजॉय करें, फिर आपको मिलियन का भी मज़ा आएगा, और फिर आपको 10 मिलियन का भी मज़ा आएगा। हाँ, एक और पॉइंट जो इसी बारे में था कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, मतलब एज अ नेशन मैंने देखा है कि हम लोग चीज़ को एंजॉय नहीं करते। कुछ ख़रीदते हैं तो हमारे जहन में डे वन से होता है कि ये रीसेल कैसी होगी इसकी,
गाड़ी है तो गाड़ी हम सारी उम्र सिसक के चलाएंगे कि जी इसको बिक जाए, अच्छी बिक जाए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बिक जानी चाहिए, लेकिन ये है कि जो आपने अरसा मतलब आप किसी की गाड़ी समझ के इसको चला रहे हैं कि जी ये जो अगला बंदा है वो इसको एंजॉय करेगा, मैं इतनी अच्छी उसको गाड़ी साफ़ सुथरी बेचूं कि, यानी आपके असूल जो होता है, आप तो पैसों के लिए सोच रहे होते हैं कि जी मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उस अरसे को आप गाड़ी को एंजॉय ना कर सकें, हर वक्त हर खड्डे से एहतियात से गुजरें, सीटों के शॉपर आप मत उतारें, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। मतलब आप कोई अल्ट्रेशन ना करें, कोई बैज कोई स्टिकर ना लगाएं कि जी मैंने गाड़ी रीसेल करनी है, मतलब आप सिसक के उसको चलाएं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन लेते हैं लोग बाद में, पहले उसका प्रोटेक्टर लगाते हैं, पहले उसका केस लगाते हैं। वजह वही है कि जी बेचना है कल को, यार आपने ख़रीदा है तो उसको एंजॉय भी करें। तो इसी तरह एक और चीज़ है, मतलब इसको ग्रॉस अपनी पूरी लाइफ पे अप्लाई करें अगर, कि हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी जो है ना ये आखिरत का एक ज़रिया है सिर्फ, यानी ज़िंदगी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आखिरत है। तो ये बात आपके जहन पे छाई हुई हो, आप ज़िंदगी को एंजॉय ना करें, आप अपनी फैमिली को एंजॉय ना कर सकें, आप दोस्तों को एंजॉय ना कर सकें, आपके साथ जो ज़िंदगी में इवेंट्स हैं, हर चीज़ के पीछे आप बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा हो कि जी मैंने आखिरत ही मेरे लिए सब कुछ है, ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो फिर यकीन माने कि ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप उसे आप मालूम नहीं कि मतलब आप बाद में रिग्रेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, कैसे होगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, ये हमारा ईमान भी है। तो आखिरत ज़रूर आपका मतलब होना चाहिए, आखिरत आपके जहन पे, आखिरत के हिसाब से आप अमाल करें, लेकिन आखिरत की सोच ले के आप उस चीज़ को एंजॉय ना करें, दैट इज़ रॉन्ग। तो सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ कि जी आप चीज़ों को एंजॉय करें, जो इन बिटवीन जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के ख़त्मी उससे पहले का, उसको आप एंजॉय करें, ख्वाह वो सेल हो, ख्वाह वो आखिरत हो, ख्वाह वो आपका कोई एजुकेशनल अचीवमेंट हो, ख्वाह फाइनेंशियल अचीवमेंट हो, ख्वाह आपका वो हो मतलब कोई सफ़र को मटेरियल अचीवमेंट हो, हर चीज़ को आप अचीवमेंट को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन जो इन बिटवीन जो टाइम और प्रोसेस है उसे मत इग्नोर करें, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली इंजॉयबल। तो ये मेरा आज का मैसेज है। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें चैनल को ऐसी मज़ीद रैंट्स सुनने के लिए। थैंक यू।